गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं इस वीडियो पे जिस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा वो पैसा ही पैसा बनाता है। लोग कहा है, मैंने अपना थंबनेल में भी ये डाला है, पैसा ही पैसा होगा। लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था उस स्टॉक्स वगैरह को। आप लोगों को पता है वो कौन सा स्टॉक्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। वह स्टॉक का नाम है पेनी स्टॉक। वो पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक्स हैं जो लास्ट वीक में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए हैं। 10 से 25% का मूवमेंट दिखाया है लास्ट वीक में, और उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है। प्लस आप उसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम 50 लाख से अबव है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैंने अपने रिसर्च से निकाला है आप लोगों के लिए, और ये ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। एक आध स्टॉक तो मैंने रिपीट भी किया है जो गेन दिखाया है, मूवमेंट दिखाया है। लास्ट वीक भी वो मूवमेंट दिया था। उससे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था 3-4-5 दिन पहले का एक वीडियो मैंने पेनी स्टॉक पे ही बनाया था, उस पर भी उसके बाद भी उसने मूवमेंट दिखाया है, 15 से 20% का मूवमेंट दिखाया है। तो आज मैं ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करूँगा जो आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये स्टॉक्स अच्छे लगेंगे। और उससे पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा। मैं और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स वगैरह ऐसे तो मैं निकाल ही रहा हूँ, और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के आप लोगों के सामने रखूँगा और उस पर बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज पेनी स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जो मैंने स्टॉक लास्ट वीक निकाला था, जो अपलोड किया था अपने में इस चैनल पे, अगेन मैं नए स्टॉक्स निकाल रहा हूँ। कुछ ज्वेलरीज का होगा, कंस्ट्रक्शंस के हैं, मेटल के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाला है। तो चलिए उसका मूवमेंट है। पहला स्टॉक कौन सा होगा, मैं वो स्टॉक्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला जो स्टॉक्स है शाह। इसका जो आप देखोगे शाह मेटा कॉर्प है स्टॉक्स। अगर आप इसका लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग 6 रुपया 12 पैसा का है, और वीकली गेन ये 25% का दिया है। पूरा वीक में 25% का गेन इसने दिखाया है। पहले मैं स्टॉक्स का नाम बताते जाता हूँ, उसके बाद उसके पर मैं विश्लेषण करता चला जाऊँगा। तो उसके बाद कंफर्ट इंटेक ये वीकली गेन 19% का है, और प्रीवियस क्लोजिंग इसने दिया है 17 रुपया 38 पैसे का। टेक्नोलॉजी शेयर है कंफर्ट इंटेक, ये पहले ही मैंने डिस्कस किया था। फिर वीर कृपा ज्वेलर्स, ये वीकली गेन इसका 14% का है, और इसका प्रीवियस क्लोजिंग है 2 रुपया 18 पैसा का। पूरा वीक में इसने ऑलरेडी 14% का ये मूवमेंट दिखाया है, गेन दिया है। फिर मैंने एक स्टॉक निकाला जीवी फिल्म्स का गेन है 12% का। इसका क्लोजिंग है 91 पैसा का, लास्ट वीक का 91 पैसे। ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, और अब इस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा विश्लेषण भी करूंगा, बताऊंगा कि ये स्टॉक्स कैसे कैसे मूवमेंट दिखाएं, क्या दिखाया। पहला स्टॉक्स मैंने जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ वो स्टॉक का नाम है कंफर्ट इंटेक। प्रीवियस क्लोजिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया 17 रुपया 18 पैसे का है, और इसका आप देखोगे पी रेशियो 23.81% का है। इसका वॉल्यूम है 1,01,98,000 के करीब में वॉल्यूम है, और इसका ऑल टाइम हाई 21 रुपीज़ 21 पैसे है, और इसका मार्केट कैप 556 करोड़ का है। तो ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाला है। अगर आप इस पे देखोगे, इसका सेल्स 2023 के कंपेयर में 2024 में इंक्रीज ही किया है। 2023 में सेल्स का क्या था, कितना करोड़ था, 164 करोड़। अभी कितना हो गया, 185 करोड़। ईबिटा देखोगे तो 2023 में 9 करोड़ था, अभी 12 करोड़ हो गया है। आप इसका मार्केट कैप तो 556 करोड़ का है। लास्ट वीक का डेटा अप्रॉक्स 500 के करोड़ में था ये। और जो आप 3 इयर्स का CGR देखोगे 33.64 का है। प्रॉफिट ऑन एन एवरेज इक्वल बता रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में है ये।
तो इसका रिटर्न्स वगैरह अच्छा है। लास्ट ईयर के क्रम में आप देखोगे इक्विटी का रिटर्न्स है 5.91% है, लास्ट ईयर 5.42% था। पी रेशियो वगैरह से मैंने आपको डिस्कस किया। ये स्टॉक्स का प्रमोटर शेयर 57% प्रमोटर्स के पास है, 57.46%, और रिटेलर के पास है 42.54%। अब इसका रिटर्निंग्स मैं दिखाता हूँ, रिटर्निंग्स क्या बोल रहा है। इसका 1 वीक में 18.88% का रिटर्निंग दिया है, 1 मंथ में 82.56% का रिटर्न दिखाया है, 3 मंथ्स में 74.67% का रिटर्न दिखाया है इसने, 6 मंथ में 103.51% का 103% का 6 मंथ में इसने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। और 1 साल में इसने जो रिटर्निंग दिया है 300% का रिटर्निंग 1 साल का है इसका, कंफर्ट इनटेक का, जिसमें मैंने डिस्कशन अभी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये सारे कुछ। ये किस चीज़ की कंपनी है उसमें भी मैं बता दूँ, ये ट्रेडिंग कंपनी है कंफर्ट इनटेक। तो ऐसा स्टॉक्स मैंने निकाला है अपने रिसर्च से, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पैसा ही पैसा कर सकता है, बना सकता है। अच्छा हाँ, मेरा एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में डिस्क्लेमर ऑलरेडी लगाता भी हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बीच में मैं बोल रहा हूँ, मेरा बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, ये सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पस से बनाया है। ठीक है, चलिए एक मैंने स्टॉक्स बता दिया, और दूसरा स्टॉक्स मैंने निकाला है शाह मेटा कॉर्प, जो अभी मैंने बता रहा था, 6 रुपया 9 पैसे का इसका क्लोजिंग है। फ्राइडे का इसने ऑलरेडी 10% का ये दिखाया है, गेन दिया है 10% का। अब इस पे देखता हूँ इसके बारे में। इसका पी रेशियो 51 है, 51 है, मार्केट कैप 255 करोड़ का, वॉल्यूम 2,73,00,000 वॉल्यूम है इसका, और इसका जो ऑल टाइम हाई है 12 रुपया 37 पैसे का है। अब इस पर मैं थोड़ा डिस्कशन और भी आपको बताता हूँ इसने क्या रिटर्न दिया है। 1 वीक में 24.80% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 54.57% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ्स में 45% का रिटर्न दिया है। अब 1 ईयर में 106% का रिटर्न इसने दिया है अभी तक ये स्टॉक्स ने। भैया इसका फिनेंशियल देखे, सेल्स भी लास्ट ईयर के कंपेयर में इंक्रीज है, दुगुना है सेल्स, बढ़ा है इसका। और ईबिटा आप देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा कम हुआ है, 5 करोड़ था, अभी 3 करोड़ के करीब में इसने। और प्लस आप ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे, लास्ट ईयर में नेगेटिव में था, इस बार वो पॉजिटिव में है, 6 करोड़ समथिंग, 6.59% का इसका ग्रोइंग है। तो इस तरह इसलिए मैंने ये परफॉर्मेंस के देखते हुए मैंने ये स्टॉक को निकाला है, और मुझे लग रहा है ये आने वाले समय में मुझे अच्छा खासा मूवमेंट, पैसा ही पैसा बना सकता तो है, जो भी है 10-20% तो और मूवमेंट दिखा ही सकता है। लेकिन मार्केट भी अभी करेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे समझे ले लूँगा, मैं सोच समझ के ही लूँगा भाई, कहाँ करना है क्या नहीं। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसको सोच के लेता हूँ, कोई भी स्टॉक्स मैं जब निकालता हूँ तो। इसका प्रमोटर होल्डिंग क्या है, 36.18% का प्रमोटर होल्डिंग है, रिटेलर के पास 63.82% का है। ये शाह मेटा कॉर्प जो कंपनी है, स्टील कंपनी है, स्टील बनाती है ये कंपनी। तो मैंने इसलिए स्टॉक को निकाला है, जो मूवमेंट दिखाया उसको मैंने अपने स्कैनर से निकाला, और फिर यहाँ आप लोगों के सामने ही बताया। मैंने 2 स्टॉक्स बताया। तीसरा स्टॉक्स जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड। इसका आप देखोगे फ्राइडे का क्लोजिंग 4% एबव में दिया है, 2 रुपया 18 पैसे। अब इस पर चलिए डिस्कशन करता हूँ। इसका पी रेशियो 109 है, और इसका ऑल टाइम हाई है 8 रुपया 76 पैसा का। इसका वॉल्यूम 54,27,000 के करीब वॉल्यूम है। अब इस पे और भी डिस्कशन क्या है। इसका सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपेयर में बढ़ा है, लास्ट ईयर 12 करोड़ था, इस बार 19 करोड़ हो गया है। इस तरह से अभी आप देखोगे कि बहुत सारे इसने अच्छा खासा रिटर्निंग वगैरह प्रोवाइड किया है, पी रेशियो सब आपको अपडेट बताया ही। इसका प्रमोटर होल्डिंग है 49.42% का, और रिटेलर के पास 50.58% का है। ये भी ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस तरह से मैंने ये स्टॉक्स को आपको बताया, वीर कृपा ज्वेलर्स।
सिंपल सा बात है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं स्टॉक्स वगैरह में, कहाँ जाएगा और क्या जाएगा। तो इसलिए पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अचानक मूव करते हैं, अचानक हाई पे हाई भी बनाते हैं। और काफ़ी समय से बहुत सारे स्टॉक्स जो मूवमेंट में नहीं था, तो इस बार से मूवमेंट दिखाना चालू किए हैं। तो जब मूवमेंट दिखा रहे हैं तो मैंने आप लोगों के सामने ये बताना भी चालू किया है। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है मेरा वो है जीवी फिल्म्स। जीवी फिल्म्स, इसका जो आप देखोगे 3% का रिटर्निंग है। फ्राइडे को इसने 3% दिया है, क्लोजिंग 91 पैसा का है, 91। अब इसके बारे में चलिए बताता हूँ। इसका आप देखोगे जो अभी तक ऑल टाइम हाई इसका है 187 रुपया 22 पैसे का ऑल टाइम हाई स्टॉक है, 187 रुपीज़ का। इसका वॉल्यूम 7 करोड़ 70 लाख के करीब में वॉल्यूम है। मार्केट कैप 83 करोड़ का है। तो चलिए अब इस पर डिस्कशन, और ये क्या प्रॉफिट किया, क्या गेन किया, इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा। 1 वीक का इसका रिटर्निंग 2.25% है। ये 1 ईयर का 2.25% का रिटर्निंग अभी तक इसने दिखाया है, ओवरऑल करके ये बताया जाता है। और इसके बाद आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 0 है। टोटल रिटेल और अदर्स के पास है 99.92% अदर्स के पास है। और DI एंड म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 0.08% का है। DI एंड म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह मैंने ये स्टॉक्स वगैरह लिया और आपको बताया है। ये इंटरटेनमेंट्स का स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा मुझे मूव्स वगैरह दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे स्टॉक्स वगैरह को चुना है। ये पेनी स्टॉक्स, आपको पता है म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने कुछ स्टॉक्स में फिर इंक्रीमेंट किया है। अभी NFO वगैरह आने वाला है, कुछ NFO म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा NFO आ रहा है, बताने वाला है। बिरला का आ रहा है और भी HDFC, मोतीलाल, सबका बहुत सारे NFO वगैरह आने वाले हैं। तो उस पर भी मैं फर्दर और भी डिस्कस करूँगा। चलिए, जाने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझ पे बना रहे। चलिए, मैं संदीप सिंह, थैंक यू।